राजस्थान के नागौर जिले के दिग्गज राजनीतिक परिवार मिर्दा परिवार की जमीन से जुड़ा हुआ विवाद एक बार फिर पुलिस थाने पहुंच गया है। मिर्दा परिवार का राजनीतिक रसूख कोई नया नहीं है, बल्कि देश की आज़ादी के कुछ सालों बाद से ही लेकर लगातार नागौर का मिर्दा परिवार राजनीति में अपना दबदबा रखता आया है। नाथूराम मिर्दा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले उनके प्रतिनिधियों के बीच जमीन को लेकर विवाद पहले भी होते रहे, लेकिन अब एक बार फिर ये विवाद पुलिस थाने तक पहुंच गया है। अब इसे लेकर जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक जोधपुर के मिर्दा फार्म की करीब 150 गज जमीन का ये विवाद पुलिस थाने पहुंचा है और नागौर की पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्दा के प्रतिनिधि के रूप में एक रिपोर्ट उनके ही चचेरे भाई मनीष मिर्दा व अन्य के खिलाफ 14 जनवरी को दर्ज करवाई गई है। पुलिस थाने में इसे लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है और इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। दैनिक भास्कर डिजिटल में इसे लेकर खबर प्रकाशित हुई है। उसके मुताबिक ज्योति मिर्दा की तरफ से उनके अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रेम प्रकाश ने प्रताप नगर पुलिस थाने में ये रिपोर्ट दी है और उसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें यह बताया गया कि सतुला स्थित फार्म हाउस पर कब्जे का प्रयास व तोड़फोड़ की कोशिश हुई है। इन आरोपों के आधार पर एक मुकदमा मनीष मिर्दा व उनके साथियों के खिलाफ दर्ज हुआ है। इस मुकदमे के मुताबिक मामले की शुरुआत 13 जनवरी की दोपहर करीब 12 बजे हुई, जब मनीष मिर्दा अपने 10-12 साथियों के साथ जबरन फार्म हाउस में घुसे। आरोप यह है कि वहां मौजूद एक केयर टेकर जो कि फार्म हाउस की सार संभाल कर रहे थे, सलीम को डराया धमकाया गया और उनसे चाबियां छीनी गई। फिर धमका कर उसे कहा कि निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है और इसके बाद अगले दिन 14 जनवरी को मनीष मिर्दा व उनके साथियों ने दोबारा ताले तोड़े और वहां बने समाधि स्थल के साथ भी छेड़छाड़ की और तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये आरोप परिवादी प्रेम प्रकाश की तरफ से लगाया गया और उस रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि मनीष व उसके साथी वीडियो में स्पष्ट रूप से तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे, यानी वहां पर सीसीटीवी लगे हुए थे और इन सीसीटीवी में मनीष मिर्दा व उनके साथी रिकॉर्ड हुए। ये आरोप प्रेम प्रकाश की तरफ से इस रिपोर्ट में लगाया गया और वीडियो फुटेज के आधार पर ही अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करने के साथ ही मौके पर पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया है। प्रताप नगर पुलिस ने शिकायतकर्ता या रिपोर्ट देने वाले प्रेम प्रकाश की रिपोर्ट के आधार पर मनीष मिर्दा व उनके साथियों के खिलाफ संपत्ति में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने और वहां नुकसान पहुंचाने, जबरन घर में घुसने सहित गैर कानूनी तरीके से भीड़ करने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी के वीडियो फुटेज भी सबूत के तौर पर लिए हैं। इस मामले की जांच प्रताप नगर के एसएचओ भवानी सिंह द्वारा की जा रही है। अब इधर खबर प्रकाशित होने के साथ ही मीडिया ने दूसरे पक्ष को भी सुना है, जिसमें यह बताया गया कि यह विवाद केवल जमीन के एक टुकड़े का नहीं बल्कि समाधि स्थल को लेकर है। इसे वो बचाने की कोशिश करने का दावा कर रहे हैं। ज्योति मिर्दा का पक्ष इसे अतिक्रमण और अवैध कब्जा बता रहा है, जो कि प्रेम प्रकाश की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इस पूरे विवाद को देखते हुए पुलिस ने समाधि स्थल पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। अब इस पूरे विवाद की जो जड़ है, ये फार्म हाउस में बनी एक 150 वर्ग गज की जगह वो समाधि स्थल है, जो इस पूरे मिर्दा परिवार की भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। अब मनीष मिर्दा के पक्ष का ये दावा है कि डॉक्टर ज्योति मिर्दा इस बेशकीमती जमीन को बेचना चाहते हैं, लेकिन बीच में जो पृथक समाधि स्थल है वो आ रहा है। अब ये दावा मनीष मिर्दा का सही है या गलत है, इसके बारे में कुछ स्पष्ट कह नहीं सकते, क्योंकि ये आरोप मनीष मिर्दा की तरफ से है। अब ज्योति मिर्दा के प्रतिनिधि ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक स्थितियां अलग है। अब मनीष ने यह आरोप लगाया कि ज्योति मिर्दा इस समाधि स्थल को हटाना चाहती है, जबकि अपने पूर्वजों की निशानी को बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहे। ये दावा मनीष मिर्दा की तरफ से किया गया। अब ज्योति मिर्दा के प्रतिनिधि ने जो रिपोर्ट दी वो आरोप आपने सुन लिए, तो दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे इसमें कर रहे हैं।
अभी समाधि स्थल पर सबसे पहले वर्ष 1982 में नाथूराम मिर्दा की माता की समाधि बनाई गई। 1987 में मनीष के बड़े भाई रवि की यहाँ समाधि बनी थी। स्वर्गीय नाथूराम मिर्दा के निधन के बाद 1996 में उनकी भी समाधि उसी जगह पर बनी। तो ये पारिवारिक भावनाओं से जुड़ा हुआ भी मसला दिख रहा है, लेकिन इस मसले के कुछ बिंदु या कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसके कारण ये मामला पुलिस थाने तक भी पहुंच गया। अब मनीष अपने पिता स्वर्गीय भानु प्रकाश मिर्दा का समाधि स्थल भी यहीं बनाना चाह रहे हैं और शायद यहीं से ये पूरा गतिरोध उत्पन्न हुआ है। शिकायत करने वाले पक्ष का ये कहना है कि मनीष मिर्दा ने गुंडा तत्वों के साथ मिलकर मालिकाना हक वाली जमीन को हड़पने की नीयत से हमला किया है। गौरतलब है कि नागौर के पूर्व सांसद रहे और नागौर के दिग्गज कांग्रेस के नेता रहे स्वर्गीय नाथूराम मिर्दा के पुत्र भानु प्रकाश मिर्दा का निधन 1 जनवरी को हुआ था और 13 जनवरी को यह घटना बताई गई और 14 जनवरी को यह मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखने वाली बात यह कि इस पूरे प्रकरण में प्रतापनगर पुलिस जो जांच कर रही है, उस जांच में प्रेम प्रकाश की तरफ से या परिवादी पक्ष की तरफ से जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाए गए, उनके आधार पर पुलिस इस जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाती है। दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। एक पक्ष ने मुकदमा दर्ज करवाया है और दूसरे पक्ष ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया गया, यानी मनीष मिर्दा की तरफ से। और एफआईआर में मनीष मिर्दा और उनके साथियों पर जबरन फार्म हाउस में घुसने, केयर टेकर को धमकाने और वहां तोड़फोड़ करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मिर्दा परिवार की लेगेसी किसी से छुपी हुई नहीं है। एक वो दौर था जब 1984 में पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन नाथूराम मिर्दा वो चुनाव जीते थे और तब बीबीसी में खबर आई। इसी कारण कहा जाता है कि नाथूराम मिर्दा ने बीबीसी बोला दी। तो ये लेगेसी इस पूरे परिवार की रही है और नाथूराम मिर्दा की मूर्तियां भी राजस्थान में कई जगह पर है। एक जो स्थल है वो नागौर का पशु प्रदर्शनी स्थल है, जहां पर खड़े रहकर मैं इस वीडियो को या इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा हूं और पीछे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष और कई पदों पर रहे स्वर्गीय नाथूराम मिर्दा की मूर्ति यहां भी लगी हुई है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो जमीन का विवाद है वो आगे क्या स्वरूप लेता है और क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है। वैसे वर्तमान में ज्योति मिर्दा बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष है और मनीष मिर्दा कांग्रेस नेता के तौर पर अपने आप को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार।